तो गाइज़ जहाँ से वीडियो एंड किया था फिर वहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बाद मैं नहाकर आ गई थी और आज है दिन मंडे गाइज़, और यहाँ पे मैंने पहन ली है ब्लू वाली साड़ी और ये ग्रीन वाला ब्लाउज पहन लिया है। वैसे मुझे ब्लाउज है ना रेड वाला पहनने का मन था मेरा, लेकिन मैं नहाकर आई और फिर मैंने देखा अपनी कबर्ड में, तो मुझे ग्रीन वो रेड वाला ब्लाउज मिला ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो ये वाला पहन लूँ। तो रेड वाला ना इसमें थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि ब्लू ब्लू कलर की साड़ी है ना। तो यहाँ पे मैं साड़ी पहन लूँगी। और तो मैं गाइज़ मैं बताऊँ, मैं 3 पिन लगाती हूँ अपनी साड़ी में और मैं ऑल टाइम तक साड़ी पहन सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक तो मैं शोल्डर पर लगाती हूँ और एक मैं सामने लगाती हूँ और एक पटलियों पे लगाती हूँ। मतलब 3 पिन में साड़ी पूरी एकदम फिक्स हो जाती है कि फिर वो कहीं से भी इधर उधर से नहीं निकलती है। और आप है ना पूरे दिन पहन सकते हो जब तक आपको पहननी है। तो वैसे तो ये है गाइस कि गर्मियों के मौसम में या फिर मैं मेरा पार्लर पे भी रहता है काम, तो मैं इतना नहीं संभाल पाती हूँ मैं। तो जब तक मुझे पहनने का मन होता है मेरा पहनती हूँ, फिर मैं गाउन वगैरह डाल देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं नहाकर आ चुकी हूँ और यहाँ अब मैं पूजा की प्लेट वगैरह बर्तन वगैरह सब साफ़ करूँगी। तो पहले मैं पूजा के बर्तन साफ़ करती हूँ। तो जो पूजा की प्लेट में जो जो भगवान का जो तिलक चंदन होती है ना, तो वो उसको मैं सबसे पहले अपने माथे पे लगा लेती हूँ और मांग में ऐसे लगा लेती हूँ। और फिर जो भगवान जी के सारे जो बर्तन हैं फिर मैं उनको साफ़ करूँगी। तो आज मंडे गाइज़, और मंडे है तो पूजा में तो टाइम लगना ही है। तो गाइज़ मैं बता दूँ कि मेरे को तो पूजा में कम से कम 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मंदिर के जितनी भी पीतल के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं, वो साफ़ करती हूँ मैं। और उसके बाद भगवान जी को सबको नहलाना पड़ता है। फिर भगवान जी की साथ के साथ में जो उनके वस्त्र वगैरह होते हैं, वो सब कपड़े जो मंदिर साफ़ करती हूँ वो उनको मतलब धोना हल्के हाल फिर मैं धो देती हूँ, ताकि फिर वो है ना बात के लिए नहीं रहता। तो मैं साथ के साथ करती जाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान जी को सबको पोंछ दूँगी। और है ना, और भोलेनाथ का आज अभिषेक भी करना है, तो मैं तो दही से करूँगी। तो जैसे टाइम मिलता है तो मैं पंचामृत से भी कर देती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं गाइस जाऊँगी अपनी कुल माता के पास। तो यहाँ पे मैंने, और हम अपनी कुल माता के पास जाते हैं गाइस, तो हम 2 लोटे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बताशा पूजा के लिए माता पे चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ। और इसके बाद मैं आ गई थी अपनी कुल माता के से मतलब पूजा करके। तो फिर मैं यहाँ पे ठाकुर जी को, सभी भगवान जी को दही से नहलाऊंगी गाइस। तो यहाँ पे मैं भोलेनाथ का अभिषेक भी कर दिया है और ठाकुर जी को भी मैंने दही से नहला दिया है। और फिर सभी भगवान जियों को भी मैं दही से अच्छी तरह से नहला दूँगी। तो इस तरह से गाइस, और गाइस दही से नहलाने के बाद भगवान जी बहुत चमक जाते हैं एकदम। और वैसे मैं नॉर्मली ये 2 दिन बाद तो मैं पीतम्बरा से साफ़ कर देती हूँ, पीतम्बरी से, तो वो अच्छी तरह से और चमकने लगते हैं। वैसे आपने देखा होगा इसकी भगवान जी मेरे ना चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं भोलेनाथ का अभिषेक कर दूँगी। और इसके बाद ये शक्कर है तो मैं शक्कर भी चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से गाइस, तो गाइस जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मैं पूजा में इतनी मगन हो जाती हूँ कि मुझे समय का नहीं भी ध्यान रहता कि कितना समय हो गया या कितनी देर लगे मुझे। ना तो ऐसा लगेगा कि मुझे खाना खाना है या मुझे चाय पीनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। चाहे मेरे को 1 घंटा लगे, चाहे पूजा करने में मुझे आधे घंटा लगे, तो मुझे पूजा करने में टाइम लगता है। और ये सभी लोग मेरे घर में सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी पूजा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो समय मैं भगवान के लिए निकालती हूँ जितना भी, तो उसमें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सबका मतलब जो भी सबकी जिम्मेदारी है सब करने के बाद में, बच्चों का, पति का, मम्मी पापा का, सारा जो अपने जो रेगुलर के जो भी काम है वो करने के बाद में मैं जब भगवान की पूजा करती हूँ तो उसमें कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे मेरे ठाकुर जी की पूजा हो गई है और अभी मुझे फरार बनाना है। तो अभी मैं अपना फलार बनाऊंगी। और अभी मैंने ठाकुर जी का दही से भोग लगा दिया। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आलू का हलवा बना रही हूँ गाइज। तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है गाइज कि वो झटपट भी बन जाता है और हमारे पास होता भी है सामान। तो यहाँ पे मैं नारियल को मतलब घिस रही हूँ और मूंगफलियों को रोस्ट कर लूँगी। तो ये इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने फलहार बना दिया है गाइज, और दही से, और मूंगफली है और हलवा है। तो लव मेरे, जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन मंडे, तो पूजा हमारी हो गई है गाइज, और मैंने फरार बना लिया है, तो आप भी ले लीजिए। तो आज बनाए आलू का हलवा और ये मूंगफली रोस्ट कर ली है, तो ये ले लीजिए, आप भी ले लीजिए।
तो बोले ना सब पे कृपा बनाए रखें। सावन के सोमवार की शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैंने फलाद को गाइस निकाल के ना गऊ माता को खिला दिया था। गऊ माता आ गई थी और मैंने एक टिफ़िन में आधा निकाल के रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा मेरे हस्बैंड भी ले लेंगे और लपसुर भी और मम्मी भी ले लेंगी, तो वही मैंने एक टिफ़िन में रख दिया था। तो फिर वो रिको ले गए थे। तो यहाँ पे मैं चाय ले आई थी गाइस, और मैंने तो गाइस मुझे फलाद में यही ठीक लगता है। तो यहाँ पे मैं थ्रेडिंग वाले भी आ गए थे और ये इनकी मैं थ्रेडिंग बना दूंगी। और गाइस मैं बता दूं, कस्टमर मेरे से बोल रहे थे कि दीदी आप कहाँ चले गए थे, पार्लर बंद था। तो यहाँ पे देखिए गाइस मेरे हस्बैंड आ गए थे और अब लगभग 3:30-4 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड है ना चिमटा ले आए हैं गाइस। और अब ये देखिए मैंने उनसे बोल दिया था, क्योंकि ध्यान नहीं रहता गाइस। तो यहाँ पे मैंने उनसे बोला कि आप है ना उधर से आओ, मेरा मार्केट जाना हो नहीं रहा है। और अब हो गया लगभग शाम का टाइम हो गया गाइस। और यहाँ पे मैं शाम के मंडे की खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो वही मैं तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी अपने चेंज कर लिए गाइस। और यहाँ बना दूँगी मैं पराठे बना दूँगी। और मुझे ना मैं सेमी की वाली खीर बनाऊँगी, मीठी वाली। तो वो मैं बना दिया। दही है, मीठा दही तो मैं रखती हूँ, और रायता और आलू की सब्ज़ी है। तो मैं तो खाली तो यहाँ पे गाइस मैं तो खाली पराठे दही से खा लेती हूँ। और अब जो मैंने मीठी सेवइयाँ बना दी हैं तो वो उससे खा लूँगी। और बाकी तो सब्जी और रायता तो लपसुर भी खा लेंगे और मेरे हस्बैंड के लिए, इस तरह से यहाँ पे। और अब हो रहा है शाम का वक्त गाइस। तो लपसुर भी ले आए थे, थोड़ा सा सामान ले आए थे, बलून और रिबिन। मैंने कहा तुम थोड़ा सा ही ले आओ बलून। यहाँ पास में हमारे इधर मिला भी नहीं था, बच्चे पैसे तो लेके गए थे। तो वो आगे बाज़ार में जाते तो वहाँ मिलता, तो गुस्सा भी हो रहे थे कि माँ जो वो लेना चाह रहे थे उनको वो डेकोरेट के लिए मिला नहीं। तो मैंने की कोई बात नहीं है, जो मिल गया उससे ही कर लो। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे बना देंगे बलून का वो तिरंगा बना देंगे। तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, फिर आगे किसके साथ जाते हैं। मैंने कहा फिर मैं ऐसे उन दोनों को अकेला भेजती भी नहीं हूँ। मैंने कहा जो तुम्हें मिल जाए वो ले आना। तो यहाँ पे वही काफ़ी देर हो गई थी गाइस। लब बोल रहा था माँ मैंने लब ने ये सारे बलून फुलाए थे अपने। तो बोला था माँ मेरे गालों में दर्द होने लग गया। और रिबिन वगैरह लगा देंगे। और लगभग है ना 10:30 का टाइम हो गया है गाइस बच्चों को ये तैयारी करते हुए। और यहाँ पे मैं छोले थे गाइस, तो वो मैंने फिर रात में भिगोने रख दिए, क्योंकि सुबह 15 अगस्त को है ना बच्चों के लिए मैंने कहा कि छोले या भटूरे बना देंगे, नहीं तो पूड़ी बना देंगे, जैसे होगा वैसे। तो भटूरे तो बनाए नहीं थे, मैंने पूड़ियाँ बना दी थी, क्योंकि मैदा मेरे पास थी नहीं। और इसके बाद है किचन को मैंने बंद कर दिया था। और फिर हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने खाना वाना खाया था, फिर वो रिको चली गई थी। और ये मॉर्निंग का है गाइस। तो यहाँ पे मंदिर का पर्दा खोल दिया और छोले भी देख लिए मैंने। और यहाँ पे लपसुबी को मैं जगा रही हूँ कि तुम उठ जाओ, स्कूल जाना है। तो वही उठने में आनाकानी कर रहे हैं और बोल रहे थे कि माँ हमें 6 बजे उठा देना। तो मैं उनसे बोल रही हूँ 6 बज चुके हैं और तुम लोग अब उठ जाओ। तो वो बच्चों का क्या, सभी लोगों को सुबह की नींद इतनी बढ़िया लगती है गाइस, उठने का मन नहीं करता है। तो वहीं पे लपसुर भी है ना, फिर एकदम मैं उनसे बोलूँगी, फिर मैं उनके मुंह पे ना पानी का हाथ लगाऊंगी, तब जाके उठेंगे। तो यहाँ पे लपसुर भी उठ चुके हैं और मैंने ये बिस्तर वगैरह ये सब साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद ये देखिए ये दोनों निकल जाएंगे स्कूल के लिए। और ये फिर लौट कर आए थे 10 बजे लौट कर आए थे। तब तक मैंने ना यहाँ पे भगवान जी को सबको निला धुला के बिठा दिया है गाइस। और ये पूजा के बर्तन वगैरह सब मांज दिए हैं। और इसके बाद मैं खाना बना दूंगी। तो मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, लेकिन गाइस छोले की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, छोले आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी। और यहाँ मैंने ठाकुर जी की प्लेट लगा दी है, क्योंकि मतलब नहा के तो आ ही चुकी थे। तो यहाँ ठाकुर जी की प्लेट लगा दी है। और इसके बाद मैंने पूड़ियाँ भी मतलब बना दी हैं ठाकुर जी की प्लेट। और यहाँ मैं पापा जी का खाना है ना, मतलब रिको का तैयार कर दिया है। तो यहाँ छोले बन गए, तो छोले मतलब कैन में कर दूँगी। और रोटियाँ पहले मैं ठाकुर जी की भोग लगा दिया, फिर मैं रोटियाँ भी बनानी है और पूड़ियाँ भी, दोनों चीज़ ही भेजूँगी। तो दही से भोग लगा दूँगी। खीर नहीं बनाई थी, क्योंकि शाम को बनाई थी तो फिर नहीं बनाई। तो यहाँ पे फूली फूली बढ़िया गरम गरम रोटियाँ बन जाएंगी गाइस, और पूड़ियाँ भी बना दूँगी। तो दोनों चीज़ बना दूँगी। और काफ़ी पसंद आई थी गाइस, मम्मी बोल रही थी अच्छा लगा था। पापा जी ने भी मतलब छोले का टेस्ट किया था। तो नमक वगैरह ये सब चीज़ कम डालती हूँ। पापा जी के लिए मैंने कढ़ाई मतलब कढ़ाई नहीं डाली थी, बाकी मैंने कढ़ाई गरम मसाला सब डाला था। पापा जी के लिए थोड़े मतलब कढ़ाई नहीं डाली थी मैंने, कढ़ाई के से पहले डालने से पहले निकाल ली थी। तो यहाँ पे रोटियाँ सिक गई हैं। और इस तरह से फिर मेरे जेठ जी जाएंगे गाइस, तो फिर मैं उनको बैग दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। और मैं बताऊँ गाइस लपसुर भी जब स्कूल से आए थे और मैंने
प्लेट लगा के रखी थी ना, तो मैंने ना प्लेटिंग के लिए लगा के रखी थी प्लेट, तो वो एकदम देख के चौंक गए थे और बड़ी खुश हुए थे। तो यहाँ पे रिको की रोटियाँ और पूड़ियाँ मैंने तैयार कर दी हैं और ये कैन में मैंने रख दी है सब्जी। तो गाइस बस यहाँ पे लपसुर भी काफ़ी खुश हो गए थे और यही कहूँगी कि आपका और मेरा साथ ऐसे ही बना रहे। और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, हमको, हमारे सभी देशवासियों को।